हेलो स्टूडेंट, हम कर रहे हैं बीए बीएससी फर्स्ट ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फॉर एमजीएसयू एग्जाम पेपर 3 चैप्टर स्फीयर में। ये 1 मार्क्स में पूछी जाती है डेफिनेशंस इक्वेशंस। स्फीयर के अंदर आपको 5 मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप वीडियो के आखिर तक बने रहें। डेफिनेशन करते हैं हम सबसे पहले। द लोकस ऑफ ए पॉइंट इट्स स्पेस विच रिमेन एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। एक फिक्स पॉइंट से स्पेस में जो कांस्टेंट डिस्टेंस पे पॉइंट्स है वो क्या होगा, स्फीयर होगा। जैसे यहाँ पे भी इसकी डिस्टेंस इसकी डिस्टेंस इसकी डिस्टेंस सेम है सबकी। स्फीयर के अंदर जो सेंटर है वो स्पेस में होता है। सेकंड है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन एट द पॉइंट x1 y1 z1 टू द स्फीयर x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। तो इसकी इक्वेशन बनेगी x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 प्लस z इंटू z1 प्लस u x प्लस x1 प्लस v y प्लस y1 प्लस w z प्लस z1 प्लस d इक्वल टू 0। ये स्फीयर है जिससे एक टेंजेंट टच करता है। प्लेन की इक्वेशन है x1 y1 z1 और यहाँ पे पॉइंट n है, ये प्लेन है, इसकी एक्स वाई जेड और ये स्फीयर का सेंटर है। सेंटर की होता है माइनस यू माइनस वी और माइनस डब्ल्यू। यहाँ पे हमने ये 90 डिग्री का एंगल डाला है। थर्ड है कंडीशन ऑफ टेंजेंट। कंडीशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है कि एक स्फीयर है उससे एक प्लेन टच करता है, ये टेंजेंट है जो नीचे बनता है। कंडीशन क्या होती है कि जो रेडियस है स्फीयर की और जो प्लेन है वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। कि प्लेन इक्वल टू रेडियस होगा क्योंकि यही प्लेन है और यही रेडियस है स्फीयर की, तो वो इक्वल ही होंगे। रेडियस क्या होती है, अगर क्वेश्चन में 1 नंबर में पूछ लिया जाए ये क्वेश्चन तो आपको इसका आंसर लिखना है, ये लिखना है जो इक्वल है P इज इक्वल टू आर के। अगर इसको सोल्व करना लिखना हो, अगर इसको 3 या 5 नंबर में पूछा जाएगा तो आपको ऐसे लिखना होगा कंडीशन ऑफ टेंजेंट आर इज P इज इक्वल टू आर, जहाँ पे P है प्लेन ऑफ लेंथ जो ये प्लेन है और आर है रेडियस ऑफ स्फीयर। तो रेडियस ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी पे अंडर रूट। प्लेन क्या होता है माइनस यू माइनस वी माइनस यू एल माइनस वी एम माइनस डब्ल्यू एन माइनस पी। यहाँ पे मैंने इक्वेशन में तो मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पे ये ऐसे था एम प्लस एन इज इक्वल टू पी, इधर आके माइनस का हो जाएगा। स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस सी की स्क्वायर, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। वैल्यू ऑफ सेकंड और थर्ड पुट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में इसको सेकंड लिया, इसको थर्ड, तो इसको पुट किया कि इसको इसके इक्वल पुट कर दिया। तो अब ये यहाँ पे डिटर्मिनेंट है, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे सभी में से। ये कॉमन लिया तो डिटर्मिनेंट जब ओपन होगा तो माइनस वाली वैल्यू प्लस की हो जाएगी, तो ये प्लस का हो गया। ये अंडर रूट, यहाँ पे मैंने ये यहाँ पे डिवाइड में था, इधर जाके मल्टीप्लाई का आ गया। यहाँ पे ये डिवाइड में था, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो गया। ये इधर मल्टीप्लाई में, यहाँ पे अंडर रूट था तो हमने स्क्वेयरिंग कर दी बोथ साइड, तो इस पे स्क्वेयर आ गया। ये स्क्वेयर रूट से स्क्वेयर कैंसिल हो गया तो ये इसके इक्वल आ गया। तो ये P इज इक्वल टू आर। फोर्थ है पावर ऑफ ए पॉइंट। द प्रोडक्ट ऑफ द टू सेगमेंट्स ड्रा थ्रू द गिवन पॉइंट इज कॉल्ड पावर ऑफ पॉइंट। फिफ्थ है प्लेन ऑफ कंस्ट्रक्ट। प्लेन ऑफ कंस्ट्रक्ट की इक्वेशन क्या होती है, एक्स x1 प्लस वाई y1 प्लस जेड z1 प्लस यू एक्स प्लस x1 प्लस वी वाई प्लस y1 प्लस डब्ल्यू जेड प्लस z1 प्लस d इज इक्वल टू 0। इसमें एंड पोलर प्लेन इफ ए वेरिएबल लाइन थ्रू ए फिक्स पॉइंट ए मीट द स्फीयर एट द पॉइंट P एंड Q एंड R इज ए पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन सच दैट। तो वो क्या, एक स्फीयर को एक पोल कट करता है, तो पोल की जो स्फीयर की रेडियस होगी वो होगी एक यहाँ पे पॉइंट और एक यहाँ पे पॉइंट। ये पोल की रेडियस होगी एक ये और एक ये स्फीयर की रेडियस होगी एक ये और पॉइंट P से एक ए, इतनी जितनी ये इतनी ही ये कट की है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो ए आर इज इक्वल टू क्या होगा, ए आर इज इक्वल टू होगा 2AP ए आर इज इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो इसको 2AP लिख सकते हैं। फिर AQ इंटू AQ बाई AP प्लस AQ, इसका फॉर्मूला है। पोलर एंड पोलर प्लेन होगी। ये डायग्राम है कि एक स्फीयर है, उसमें से द लोकस ऑफ आर इज पोलर प्लेन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू स्फीयर। ए इज द पोल ऑफ द पोलर प्लेन। ए क्या है, पोल है पोलर प्लेन का। सेवंथ है पोल ऑफ ए प्लेन। पोल ऑफ ए प्लेन क्या होता है कि द पोल ऑफ द प्लेन LX प्लस MY प्लस NZ इज इक्वल टू P विद रिस्पेक्ट टू स्फीयर x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे LA स्क्वायर बाई P इन कोमा MA स्क्वायर बाई P, ये x होगा ये y होगा और ये z होगा NA स्क्वायर बाई P। कंडीशन ऑफ द ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ टू स्फीयर। तो ये क्या होगा कि एक स्मॉल स्फीयर है एक बिग स्फीयर है जो इसके सेंटर को कट करके बना है। तो यहाँ पे क्या होगा, हम दोनों रेडियस को मिला देंगे, दोनों के सेंटर को मिला देंगे। फिर यहाँ पे जहाँ पे दोनों मीट करते हैं वहाँ से एक एंगल, यहाँ से दोनों को मिला, यहाँ पे पॉइंट पी लेंगे जो इसको और इसको मीट करेगा यहाँ पे। फिर यहाँ से और इस पॉइंट को हम मिला देंगे, ठीक है। तो ये बनेगा, ये होगा 2U1 U2
प्लस 2v1 v2 प्लस 2w1 w2 इज इक्वल टू d1 प्लस d2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 3 या 5 मार्क्स में पूछे गए हैं, बहुत बार एग्जाम में आए हैं, जिसमें फर्स्ट है द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर थ्रू द ओरिजिन एंड द पॉइंट्स वेयर द प्लेन x by a प्लस y by b प्लस z by c इज इक्वल टू 1 मीट द कोऑर्डिनेट्स एक्सिस circumscribing the tetragonal whose face are x is equal to y is equal to z is equal to 0, x by a plus y by b plus z by c is equal to 1। Second important question है the plane passes through a fixed point a b c show that the locus of the foot of the perpendicular from the origin, जिसकी इक्वेशन गिवन है कि एक स्फीयर है जिससे एक प्लेन पास करता है तो उस पर एक परपेंडिकुलर डलता है। थर्ड है in the locus of the center of a variable sphere which passing through the origin and meet the axis in a b c so that the volume of the टेट्राहेड्रल ओबीसी कांस्टेंट। हमें दिया हुआ है कि एक स्फीयर है जिसके 3 पॉइंट्स है जो ए बी सी है और उसका एक सेंटर है। सेंटर से ये तीनों पॉइंट मिलते हैं, ये हमने यहाँ पे मिला दिया और हमें ये प्रूव करना है कि टेट्राहेड्रन है। हमें ये प्रूव करना है कि टेट्राहेड्रन है। फोर्थ क्वेश्चन है शो दैट द स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0 कट द सेकंड स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux1 2 plus 2v1y plus 2w1z plus d1 is equal to 0 in a great circle if 2u1 plus 2v1 plus 2w1 equal to r1 की स्क्वायर प्लस d प्लस d1। एक स्फीयर है जो दोनों एक दूसरे को कट करते हैं, तो हमें ग्रेट सर्कल निकालना है, हमें शो करना है स्फीयर ऑफ इक्वेशन, इसको प्रूव करना है हमें, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर इसे प्रूव करना है। फिफ्थ है इफ आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल, आर क्या है, रेडियस है सर्कल की, और हमें ये इक्वेशन गिवन है तो हमें प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल है। A sphere whose center lie in the positive octant passing through the origin and cut the plane x is equal to y is equal to z is equal to 0 in circle of radii a root 2, b root 2, c root 2 respectively find the equation। हमें इक्वेशन फाइंड करनी है इस क्वेश्चन। इसमें हमें गिवन है कि जो सेंटर है वो पॉजिटिव ऑक्टेंट पे लाइट करता है और वो ओरिजिन से पास करता है, जहाँ पे प्लेन की इक्वेशन है x इक्वल y इक्वल टू z इक्वल टू 0, x y z की इक्वेशन क्या है 0 है सर्कल के अंदर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, हमें स्फीयर की इक्वेशन फाइंड करनी है विच टच द स्फीयर, दूसरे स्फीयर की इस इक्वेशन पर इस पॉइंट पर टच करती है और हमें पहले इक्वेशन के ये पॉइंट्स गिवन है, ठीक है। एट्थ इस क्वेश्चन में 2 स्फीयर हमें दिए हुए हैं जिसकी एक की इक्वेशन हमें ये गिवन है, तो ये इस स्फीयर की इक्वेशन ये है, तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो है 1 2 -2 जो इस इक्वेशन की है, यहाँ पे एक पॉइंट है जो है 1 -1 0 जो इस स्फीयर का है, और हमें इस स्फीयर की इक्वेशन फाइंड करनी है, इस स्फीयर की इक्वेशन हमें गिवन है। एट्थ है इफ एनी टेंजेंट प्लेन to the sphere x square y square plus z square is equal to r square makes intercept a b and c on the coordinate axis then prove that, हमें इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है, इस पूरी इक्वेशन को इस इक्वेशन के इक्वल प्रूफ करना है। नाइन्थ प्रूव दैट द पोलर लाइन ऑफ द line x plus y by 2 is equal to y minus 2 by 3 is equal to z plus 1 by 1 with respect to the sphere x square plus y square plus z square is equal to 1 is 7x plus 3 11 by 11 equal 2 minus 7y by 5 equal z minus 1। हमें द लाइन, हमें पोलर लाइन प्रूव करनी है लाइन की इस इक्वेशन के अंदर। 10th मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में है, 5 नंबर में पूछा गया है। प्रूव दैट द सेंटर ऑफ द स्फीयर विच टच द लाइन y is equal to mx, z is equal to c and y is equal to minus x, z is equal to minus c lie on the surface mxy plus c z bracket 1 plus m square is equal to 0। 11th क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर विच हैज इट्स सेंटर एट ए बी सी एंड विच टच द लाइन, इस लाइन से टच करता है जिसके सेंटर ए बी सी, और हमें इक्वेशन ऑफ स्फीयर फाइंड करनी है। 12th क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। टू स्पेयर ऑफ रेडियाई r1 एंड r2 कट ऑर्थोगोनली, प्रूव दैट द रेडियस ऑफ देयर कॉमन सर्कल इज दिस। 13th क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रूव दैट द स्पेयर विच कट द टू स्पेयर s1 इज इक्वल टू 0 s2 इज इक्वल टू 0 ऑर्थोगोनली विल आल्सो कट ls1 प्लस ms2 इज इक्वल टू 0 ऑर्थोगोनली। इसमें क्या है, s1 इक्वल है s2 के, इक्वल है 0 के। वीडियो